नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत आराधना चैनल पर। और आज हम मृत्यु के बाद के रहस्य को जानेंगे। दोस्तों, हम लोग यह समझते हैं कि यदि हम मर गए तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, इस उतार चढ़ाव वाले जीवन चक्र से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह चक्र खत्म होने वाला नहीं है जब तक कि आपकी आत्मा को शांति ना मिले, मोक्ष ना मिले। हम देखते हैं कि आए दिन आत्महत्याएं बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। पहले भी पारिवारिक विवाद के कारण महिलाएं मरती थी, अब पुरुषों का नंबर आ गया, पुरुष भी आत्महत्याएं करने लगे, फांसी लगाने लगे। आज भी एक न्यूज़ आई है कि किसी एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है, वीडियो बना करके ऑनलाइन। पहले भी कुछ दिन पहले भी एक इसी तरह से पारिवारिक समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति ने फांसी लगा ली थी। चलिए जानते हैं मृत्यु के बाद क्या होता है। यह एक गूढ़ और रहस्यमय प्रश्न है जिसका उत्तर विभिन्न धर्मों, दार्शनिकों, विचारों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अलग अलग हो सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। कर्म के आधार पर आत्मा को नया जीवन मिलता है या मोक्ष प्राप्त होता है, जिससे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है, लेकिन आत्मा की बजाय कर्म और चेतना प्रवाह को नया जन्म मिलता है। निर्वाण प्राप्त करने से यह चक्र समाप्त हो जाता है। ईसाई धर्म के अनुसार अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग जाते हैं और पापी नरक में जाते हैं। कुछ मान्यताओं में पुनरुत्थान का भी विश्वास है। इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद न्याय का दिन, कयामत आएगा, जब सभी को उनके कर्मों के आधार पर जन्नत, स्वर्ग या जहन्नम, नरक में मिलेगा। सिख धर्म के अनुसार आत्मा अमर मानी जाती है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म होता है। इसका दूसरा पहलू है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान मृत्यु को शरीर की जैविक क्रियाओं के समाप्त होने के रूप में देखता है। मृत्यु के बाद दिमाग की गतिविधि बंद हो जाती है और शरीर धीरे धीरे विघटित हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक एनडीई की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जहां लोग मृत्यु के करीब जाकर प्रकाश देखने, सुरंग से गुजरने या दिव्य अनुभव होने की बात करते हैं। लेकिन इसे विज्ञान अब तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर पाया है। दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार कुछ दार्शनिकों का मानना है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन चेतना किसी अन्य रूप में जारी रह सकती है। आधुनिक आध्यात्मिक विचारों में मृत्यु को ऊर्जा परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, मृत्यु के बाद क्या होता है, यह पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो सका। यह एक रहस्य बना हुआ है और व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है। विज्ञान इस पर शोध कर रहे हैं, लेकिन धर्म और दर्शन के अपने अपने उत्तर हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन का एक अनिवार्य और स्वाभाविक चरण माना गया है। इसे न केवल एक अंत बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, यह कर्म और आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। आत्मा और शरीर का संबंध। हिंदू धर्म का आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में आत्मा को शाश्वत और अमर दिव्य तत्व माना गया है, जबकि शरीर नश्वर, अस्थायी और परिवर्तनशील है। आत्मा और शरीर का संबंध गीता, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। आत्मा शरीर में निवास करती है और जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा पुनर्जन्म लेती है या मोक्ष प्राप्त कर सकती है। आत्मा क्या है?
सनातन, शाश्वत और अविनाशी। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, यह सदा अस्तित्व में रहती है। निर्गुण और निराकार, आत्मा का कोई भौतिक रूप नहीं है, यह शुद्ध चेतना का स्वरूप होती है, परमात्मा का अंश। आत्मा को ब्रह्म का अंश माना जाता है, जो माया के प्रभाव से अज्ञानता में रहता है। भगवत गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, यह नष्ट नहीं होती, सदा विद्यमान रहती है। शरीर क्या है? पंच तत्वों से बना। हिंदू दर्शन के अनुसार शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अस्थायी और परिवर्तनशील। शरीर समय के साथ बदलता है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था के बाद मृत्यु होती है। मरणशील। शरीर एक निश्चित जीवन काल होता है, अंत में यह मिट्टी में मिल जाता है। गीता में कहा गया है, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरायणी। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा और शरीर का संबंध। आत्मा चालक, शरीर वाहन है। आत्मा को शरीर का स्वामी और शरीर को एक वाहन माना जाता है। जैसे ड्राइवर कार को चलाता है, वैसे ही आत्मा शरीर को संचालित करती है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा इसे छोड़कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा शरीर में कैसे निवास करती है? शरीर में आत्मा का निवास हृदय क्षेत्र में माना गया है, लेकिन इसकी उपस्थिति पूरे शरीर में रहती है। प्राण। प्राण के माध्यम से आत्मा शरीर को जीवित रखती है। मन, बुद्धि, अहंकार के माध्यम से आत्मा शरीर का अनुभव करती है। मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर से अलग होना। जब शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है तो आत्मा इसे छोड़कर यमलोक या पुनर्जन्म की यात्रा पर जाती है। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छे उच्च योनि मिलती है और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यदि पाप कर्म किए हैं तो आत्मा को यमलोक या निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। आत्मा और शरीर का कर्म के साथ संबंध। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। शरीर कर्मों को करने का माध्यम है, लेकिन कर्मों का फल आत्मा को मिलता है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। यदि कोई अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा जन्म मिलता है, और यदि कोई बुरे कर्म करता है तो उसे कष्टमय जन्म मिलता है। मोक्ष का लक्ष्य है। आत्मा का अंतिम उद्देश्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सत्कर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान, योग का अभ्यास करना पड़ता है। आत्मा और शरीर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान आत्मा की अवधारणा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता, लेकिन चेतना को समझने का प्रयास कर रहा है। मृत्यु के बाद शरीर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट नहीं है कि चेतना का क्या होता है। कोई शोधकर्ता NDE का आत्मा की अमरता पर अध्ययन कर रहे हैं। आत्मा अमर है जबकि शरीर नश्वर है। शरीर आत्मा के लिए एक माध्यम मात्र है जो कर्मों के अनुसार बदलता है। मृत्यु के बाद आत्मा पुनर्जन्म लेती है या मोक्ष प्राप्त कर सकती है। आत्मा और शरीर का संबंध गहरा लेकिन अस्थायी होता है। जब तक आत्मा शरीर में है
तब तक ही यह संबंध रहता है। आत्मा को शरीर से अलग पहचानना और आध्यात्मिक साधना करना ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग होता है। हिंदू धर्म में मृत्यु को केवल एक अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया चरण माना जाता है। मृत्यु की प्रक्रिया को शास्त्रों में विस्तृत रूप से समझाया गया है, विशेषकर गरुड़ पुराण, कठोपनिषद, भगवत गीता में। मृत्यु को शरीर और आत्मा के अलग होने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। शरीर पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना होता है और मृत्यु के बाद यह इन्हीं में विलीन हो जाता है। आत्मा अमर होती है और यह कर्मों के अनुसार अलग जन्म धारण करती है। यह मोक्ष प्राप्त करती है। गरुड़ पुराण और योग ग्रंथों में मृत्यु से पहले कुछ संकेतों का उल्लेख किया गया है। व्यक्ति की आंखों की चमक कम हो जाती है, जीभ बाहर हो जाती है और वाणी अस्पष्ट हो जाती है। श्वास धीमी हो जाती है और शरीर ठंडक पड़ने लगता है। व्यक्ति को दिव्य या भयावह दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कई बार व्यक्ति अपने पूर्वजों या दिव्य शक्तियों को देखने का दावा करते हैं। प्राणों का शरीर से निकलना। जब मृत्यु का समय आता है तो शरीर के पंच प्रमुख प्राण वायु, प्राण अपान, व्यान, उदान और समान शरीर को छोड़ने लगते हैं। प्राण धीरे धीरे शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर खींचते हैं और अंत में सिर के ऊपर से ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल जाते हैं। आत्मा को यमदूत पापियों के लिए या देवदूत पुण्य आत्माओं के लिए लेने आते हैं। सतोगुणी आत्माएं शांतिपूर्वक शरीर छोड़ती हैं और उच्च लोक में जाती है। रजोगुणी आत्माएं सांसारिक इच्छाओं से भरी होती है और पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाती है। तमोगुणी आत्माएं पाप के कारण कष्टदायक मृत्यु का अनुभव करती है और यमलोक में दंड भोगती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर के पास कुछ समय तक रहती है और अपने पिछले जीवन को देख सकती है। 13 दिन तक आत्मा एक प्रेत अवस्था में रहती है और इसे पिंडदान एवं श्राद्ध की आवश्यकता होती है। यमलोक की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां यमराज कर्मों का निर्णय करते हैं। पुण्य आत्माएं स्वर्ग देवलोक जाती हैं, जबकि पापी आत्माओं को नरक में दंड दिया जाता है। पुनर्जन्म या मोक्ष। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे पुण्य के अनुसार नया जीवन मिलता है। यदि पाप कर्म किए हैं तो उसे पशु, कीट पतंगे या नरक लोक में जन्म लेना पड़ता है। यदि आत्मा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेती है तो उसे मोक्ष मिलता है, वह ब्रह्म में लीन हो जाती है। अंतिम संस्कार। शव को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। शरीर को जलाने से आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। अस्थियों का विसर्जन गंगा या किसी पवित्र नदी में किया जाता है। आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। इससे आत्मा को यमलोक या पितृलोक में शांति मिलती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा कर्मों के अनुसार नई यात्रा शुरू करती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सत्कर्म, भक्ति और ध्यान योग का अभ्यास आवश्यक है। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे आत्मा की यात्रा का एक नया चरण समझकर ईश्वर और धर्म की ओर बढ़ना चाहिए। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है? हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को विस्तार से वर्णित किया गया है। आत्मा अमर होती है, यह कर्मों के अनुसार नया जन्म लेती है, स्वर्ग नरक में जाती है या मोक्ष प्राप्त कर सकती है। गरुड़ पुराण
भगवत गीता उपनिषदों में इस यात्रा का वर्णन किया गया है। मृत्यु के पहले कुछ क्षण, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन उसे इस परिवर्तन का आभास नहीं होता। आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर, परिवार और आसपास के लोगों को देखती है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं कर पाती। यदि आत्मा को मोह और आसक्ति अधिक होती है तो वह भटकती रहती है। आत्मा की प्रारंभिक अवस्था, प्रेत शरीर। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को प्रेत शरीर, सूक्ष्म शरीर मिलता है। इस शरीर के साथ आत्मा को भूख, प्यास और सांसारिक इच्छाएं महसूस होती हैं, लेकिन वह इन्हें पूरा नहीं कर सकती। इसी कारण परिजनों द्वारा पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है ताकि आत्मा को शांति मिले। आत्मा के लिए मार्गदर्शन, यमदूत और देवदूत। पुण्य आत्माओं को देवदूत दिव्य शक्तियां मार्गदर्शन देती हैं और स्वर्ग या मोक्ष के लिए ले जाती है। पापी आत्माओं को यमदूत, यमराज के दूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं, जहां उनके कर्मों का न्याय किया जाता है। मृत्यु के 13 दिन बाद आत्मा यमलोक में जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 13 दिन बाद आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा कठिन और कष्टदायी होती है, विशेष रूप से उन आत्माओं के लिए जिन्होंने जीवन में अधर्म और पाप किए हैं। आत्मा को यमलोक तक पहुंचाने में लगभग 17 से 48 दिन लग जाते हैं। यमलोक का मार्ग 16 भयानक नदियां। आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जो पापियों के लिए जलती हुई अग्नि और कीचड़ से भरी होती है। पुण्य आत्माएं इसे आसानी से पार कर लेती हैं, लेकिन पापी आत्माओं को इसमें कष्ट सहना पड़ता है। आत्मा को भयंकर जीवों और कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है। यमराज का न्याय, कर्मों का निर्णय, कर्मों का हिसाब, चित्रगुप्त का लेखा जोखा। यमलोक में चित्रगुप्त आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। यमराज कर्मों के अनुसार आत्मा को दंड या पुरस्कार देते हैं। 3 संभावित मार्ग। पुण्य आत्माएं स्वर्गलोक जाती हैं, पापी आत्माएं नरक में दंड भोगती हैं और पुनर्जन्म लेने वाली आत्माएं पृथ्वी पर नया जन्म धारण करती है। आत्मा की गंतव्य यात्रा, स्वर्ग की प्राप्ति। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं वे स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग में आत्मा को अद्भुत सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन स्वर्ग में भी आत्मा हमेशा नहीं रहती। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। नरक में दंड। गरुड़ पुराण में नरक के 21 प्रकारों का वर्णन किया जाता है। जिन लोगों ने घोर पाप किए हैं उन्हें नरक में दंड भोगना पड़ता है। नरक में समय समाप्त होने के बाद आत्मा को पृथ्वी पर फिर से जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म। यदि आत्मा ने मिश्रित कर्म किए हैं, अच्छे और बुरे दोनों, तो उसे पुनर्जन्म मिलता है। जन्म लेने की योनि मनुष्य, पशु, कीट आदि कर्मों के अनुसार तय होती है। मोक्ष। यदि आत्मा ने सत्कर्म, ध्यान, भक्ति, ज्ञान प्राप्ति किया है तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और परमात्मा में विलीन हो जाना। मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले कार्य। सही तरीके से किए जाने वाले संस्कार आत्मा की यात्रा को सुगम बना सकते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पिंडदान और तर्पण से आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु के बाद परिवारजन भगवत गीता का पाठ करते हैं, जिससे आत्मा को दिव्य मार्गदर्शन मिलता है। हवन और मंत्र जप से आत्मा को आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है। राम नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का जप करने से आत्मा की गति अच्छी होती है और परिवारजन अच्छे कर्म करके आत्मा को श्रेय प्रदान कर सकते हैं।
मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और कुछ समय तक पृथ्वी पर रहती है। प्रेत योनि में आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करती है और 13 दिनों तक परिवारजनों के आसपास रहती है। यमलोक की यात्रा आत्मा 17 से 48 दिनों में यमराज के पास पहुंचती है। कर्मों का न्याय चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। स्वर्ग या नर्क, पुण्य आत्मा स्वर्ग में और पापी नर्क में जाते हैं। पुनर्जन्म, कर्मों के अनुसार आत्मा को नया जन्म मिलता है। मोक्ष, यदि आत्मा आध्यात्मिक रूप से उन्नत है तो वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। अच्छे कर्मों से आत्मा को उत्तम गति मिलती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग अपनाना पड़ता है। जो मृत्यु के रहस्य को समझ लेता है वह जीवन को सही अर्थों में जान लेता है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिसे सभी जीवों को स्वीकार करना पड़ता है। यह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। विभिन्न धर्मों और दर्शन में मृत्यु को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पश्चिमी दर्शन और आधुनिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण में मृत्यु के गहरे अर्थ हैं। आत्मा अमर और शरीर नश्वर है। हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश से बना है और मृत्यु के बाद यह इन्हीं में विलीन हो जाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत, मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म धारण करती है। यदि आत्मा ने सत्कर्म किए हैं तो उसे उच्च योनि प्राप्त होती है। यदि पाप अधिक हैं तो आत्मा को नरक या निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, मृत्यु से मुक्त होने का सर्वोच्च मार्ग मोक्ष है, जिसमें आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से निकलकर ब्रह्म में विलीन हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान और भक्ति, ध्यान और निष्काम कर्म का पालन करना आवश्यक है। बौद्ध धर्म में मृत्यु का दार्शनिक दृष्टिकोण, बौद्ध धर्म में मृत्यु को अनित्य का नाम माना जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता, बल्कि कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होता है। आत्मा के अस्तित्व को न मानते हुए बौद्ध धर्म कर्म के प्रवाह को पुनर्जन्म का आधार मानता है। निर्वाण ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का उपाय है। जन्म, गौतम बुद्ध ने कहा है, जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, इसे स्वीकार करो और सद्गुणों का पालन करो। जैन धर्म में मृत्यु का दृष्टिकोण, जैन धर्म के अनुसार आत्मा अनादि और अविनाशी है, लेकिन यह कर्मों के कारण जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। केवल ज्ञान प्राप्त करने से आत्मा इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। मृत्यु को आत्मा की शुद्धि का एक चरण माना जाता है। जैन मुनि संखलेखना, संयम पूर्वक मृत्यु स्वीकार करना को आत्मा की शुद्धि का मार्ग मानते हैं। पश्चिमी दर्शन में मृत्यु का दृष्टिकोण, प्लेटो का विचार है। प्लेटो ने आत्मा को अमर माना है और कहा कि मृत्यु के बाद आत्मा उच्च ज्ञान की ओर अग्रसर होती है। उनके अनुसार शरीर एक कैद है और मृत्यु आत्मा को मुक्त करती है। अरस्तु का विचार है। अरस्तु ने आत्मा को शरीर से जुड़ा माना, मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व पर संदेह किया। ईसाई और इस्लामी दृष्टिकोण, ईसाई और इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक का विचार है। अंतिम न्याय के दिन
सभी आत्माओं को उनके कर्मों का अनुसार न्याय मिलेगा। आधुनिक विज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मृत्यु के वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। विज्ञान के अनुसार मृत्यु शरीर के अंगों के कार्य करना बंद करने की प्रक्रिया है। चेतना का क्या होता है, इस पर अभी शोध चल रहा है। कई लोगों ने मृत्यु के करीब जाने के बाद प्रकाश दिव्य अनुभव, सुरंग से गुजरने जैसी घटनाएं बताई हैं। आधुनिक शोधकर्ता चेतना की अस्तित्व पर नए दृष्टिकोण विकसित कर रहे हैं। योग और ध्यान द्वारा मृत्यु का अनुभव। ध्यान और समाधि के माध्यम से ऋषि मुनियों ने मृत्यु के रहस्य को जाना है। योग दर्शन में महासमाधि को मृत्यु के बाद मोक्ष का श्रेष्ठ मार्ग माना गया है। हिंदू धर्म में आत्मा अमर है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म या मोक्ष प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म में मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, आत्मा का अस्तित्व नहीं माना जाता है। जैन धर्म में मृत्यु आत्मा की यात्रा एक चरण है, मोक्ष पाने के लिए कर्मों का शुद्धिकरण आवश्यक है। प्लेटो का दर्शन, आत्मा मृत्यु के बाद उच्च ज्ञान की ओर बढ़ती है। ईसाई इस्लामी विचार, मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मृत्यु शरीर का अंत है, चेतना के अस्तित्व पर अभी शोध चल रहा है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। मृत्यु के भय से मुक्त होकर सत्कर्म, ध्यान और आत्मा की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। यदि मृत्यु का सही अर्थ समझ लिया जाए तो जीवन को अधिक सार्थक और धर्मपूर्ण बनाया जा सकता है। जो लोग मृत्यु के सत्य को समझ लेते हैं वही जीवन को पूर्णतः से जी सकते हैं। आत्महत्या के बाद आत्मा की स्थिति क्या होती है? हिंदू धर्म, गरुड़ पुराण, भगवत गीता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आत्महत्या को बहुत गंभीर पाप माना गया है। आत्महत्या करने वाली आत्मा एक विशेष अवस्था में चली जाती है जिसे प्रेत योनि या भटकती आत्मा कहा जाता है। यह आत्मा न तो सीधे स्वर्ग जा सकती है न ही तुरंत नया जन्म ले सकती है। उसे अपने अधूरे कर्मों और मानसिक वेदना के कारण एक लंबी और कठिन यात्रा से गुजरना पड़ता है। आत्महत्या के बाद आत्मा की स्थिति क्या होती है? शरीर छोड़ने के बाद इसकी प्रारंभिक अवस्था। जब कोई आत्महत्या करता है तो आत्मा अचानक शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन उसे तुरंत मुक्ति नहीं मिलती। मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा को समझ ही नहीं आता कि वह मर चुकी है। आत्महत्या के पीछे जो भावनाएं थी, अवसाद, दुख, गुस्सा, निराशा, वे आत्मा के साथ बनी रहती है। यह आत्मा एक बीच की अवस्था में फंस जाती है, जिसे प्रेत योनि कहा जाता है। प्रेत योनि में आत्मा की पीड़ा। आत्महत्या करने वाली आत्मा को 13 दिनों तक अत्यधिक पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा को अपने कर्मों के अधूरे रहने का एक एहसास होता है। वह बार बार अपने मृत्यु के क्षण को दोहराती है। यह आत्मा अपने परिवार और प्रियजनों के आसपास बनी रहती है, लेकिन वे इसे देख या महसूस नहीं कर सकते। कभी कभी यह आत्मा भूत प्रेत के रूप में भटकने लगती है और इन्हें परेशान कर सकती है। पुनर्जन्म में बाधा। सामान्य मृत्यु के बाद आत्मा पुनर्जन्म लेती है, लेकिन आत्महत्या करने वाली आत्मा को लंबे समय तक नया जन्म नहीं मिलता। यह आत्मा एक अधूरी स्थिति में रहती है, जहां यह अपने पुराने जीवन की यादों और दुखों में उलझी रहती है। यह आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक इसके लिए कोई विशेष श्राद्ध, पिंडदान या प्रार्थना नहीं की जाए। गरुड़ पुराण और आत्महत्या की आत्मा।
गरुड़ पुराण में आत्महत्या करने वाली आत्मा की स्थिति को बहुत ही दुखद बताया गया है। इसमें कहा गया है, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वह अगले कई जन्मों तक पीड़ा में रहता है। आत्महत्या के बाद आत्मा को वैतरणी नदी पार करने में कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्ति को नरक में कई कष्टों से गुजरना पड़ता है और अगले जन्म में और अधिक कठिन जीवन जीना पड़ता है। कई बार आत्महत्या करने वाली आत्मा वही परिस्थिति दोबारा अनुभव करने के लिए पुनर्जन्म लेती है, जिससे वह बचने की कोशिश कर रही थी। आत्महत्या के बाद आत्मा का नरक में दंड। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाली आत्मा को विशेष नरकों में दंड भुगतना पड़ता है। अंततम नरक। आत्मा को घोर अंधकार में रखा जाता है, जहां उसे हर पल अकेलापन और पीड़ा सहनी पड़ती है। कुंभपाक नरक। आत्मा को खोलते तेल में डुबोया जाता है, क्योंकि इसने अपने शरीर का स्वयं अंत कर लिया। रौरव नरक। आत्मा को क्रूर जीवों के बीच डाल दिया जाता है, जहां यह हमेशा डर और कष्ट में रहती है। आत्महत्या करने वाली आत्मा की मुक्ति कैसे होती है? अगर किसी ने आत्महत्या कर ली हो तो उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए कुछ उपाय दिए जा सकते हैं। पिंडदान और श्राद्ध, महामृत्युंजय मंत्र और गीता पाठ, हवन और दान पुण्य, आत्माओं से प्रार्थना करना। परिवार के सदस्य आत्मा से मानसिक रूप से प्रार्थना करें कि वह अपनी स्थिति को स्वीकार करे और आगे बढ़े। यदि आत्मा किसी विशेष इच्छा के कारण रुकी हुई है तो उसे पूरा करने का प्रयास करें। आत्महत्या क्यों गलत है? कर्मों से भागने से मुक्ति नहीं मिलती। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, क्योंकि अगले जन्म में आत्मा को वही समस्याएं फिर से झेलनी पड़ती हैं। भागने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि उसे समझकर सामना करने से ही समाधान मिलता है। आत्महत्या से अगले जन्म में कठिन जीवन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जो आत्महत्या करता है उसे अगले जन्म में और भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई बार आत्महत्या करने वाली आत्मा अगले जन्म में विकलांग, बीमार या बहुत गरीब परिवार में जन्म लेती है। आत्महत्या एक गंभीर पाप है। भगवत गीता में कहा गया है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति हिंसा करता है, जो उससे सबसे बड़ा पाप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन का सम्मान नहीं करता वह परमात्मा से दूर हो जाता है। आत्महत्या का विकल्प अध्यात्म और धैर्य। आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं, बल्कि नई समस्याओं की शुरुआत है। कठिनाइयों का सामना करने के लिए आध्यात्मिकता और ध्यान, भक्ति, सत्संग का सहारा लेना चाहिए। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए, लेकिन धैर्य, प्रार्थना और सत्कर्म से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का विचार कर रहा हो तो उसे प्रेम, सहानुभूति और सही मार्गदर्शन देकर बचने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन एक उपहार है, इसे स्वीकार करो, संघर्ष करो और परमात्मा पर विश्वास रखो। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें मृत्यु, आत्मा की यात्रा, यमलोक का न्याय, नरक, स्वर्ग की स्थिति और पुनर्जन्म के नियमों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में आत्महत्या करने वाली आत्मा के बारे में विशेष रूप से बताया गया है और यह समझाया गया है कि आत्महत्या के बाद आत्मा को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आत्महत्या की आत्मा का प्रारंभिक अनुभव। जब कोई आत्महत्या करता है तो उसकी आत्मा तुरंत शरीर से निकल जाती है, लेकिन यह सामान्य मृत्यु से अलग नहीं अनुभव करती।
आत्महत्या करने वाली आत्मा अत्यधिक व्याकुलता, पीड़ा और भ्रम की स्थिति में पड़ी रहती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को महसूस होता है कि उसने जो किया वह एक भारी भूल थी। इसे अपने अधूरे कर्मों का अनुभव होता है और यह पछतावे में जलती रहती है। आत्महत्या करने वाली आत्मा को तत्काल नए शरीर नहीं मिलता। यह आत्मा प्रेत योनि में फंस जाती है, एक लंबे समय तक भटकती रहती है। यह आत्मा अपने परिवार और प्रियजनों के आसपास रहती है, लेकिन वे उसे देख या महसूस नहीं कर सकते। कई बार ऐसी आत्माएं अज्ञात शक्तियों के प्रभाव में आ जाती है और भूत प्रेत बनकर परेशान करने लगती है। मृत्यु के क्षण को बार बार दोहराने की पीड़ा गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा बार बार उसी क्षण को अनुभव करती है जिसमें उसने आत्महत्या की थी। अगर किसी ने फांसी लगाई थी तो आत्मा को बार बार गला घुटने का अनुभव होता है। अगर किसी ने जलकर आत्महत्या की तो आत्मा को जलने की असहनीय पीड़ा महसूस होने लगती है। यह तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा को कोई आध्यात्मिक उपाय से मुक्त न कराए। यमलोक की यात्रा और चित्रगुप्त का न्याय। आत्महत्या करने वाली आत्मा को कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाली आत्मा को यमलोक तक की यात्रा बहुत कठिनाई से करनी पड़ती है। इसे भयानक रास्तों से गुजारना पड़ता है और जहाँ कांटे, गर्म पत्थर, जलते हुए अंगारे होते हैं। वैतरणी नदी जो पुण्य आत्माओं के लिए दूध और अमृत से भरी होती है, आत्महत्या करने वाली आत्माओं के लिए रक्त और कीचड़ से भरी होती है। यमराज का न्याय और दंड। जब आत्मा यमराज के समक्ष पहुंचती है तो चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हैं। आत्महत्या करने को भगवान द्वारा दिए गए जीवन के अपमान और कर्तव्य से भागने के रूप में देखा जाता है। इसलिए आत्महत्या करने वाली आत्मा को नरक में भेजा जाता है और कठिन दंड भोगना पड़ता है। आत्महत्या करने वाली आत्मा के लिए विशेष नरक। गरुड़ पुराण में 21 प्रकार के नरकों का वर्णन है, जहां आत्महत्या करने वाली आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। कुछ प्रमुख नरक इस प्रकार है। अंधतमस नरक। आत्मा को घने अंधकार में रखा जाता है जहां यह भयंकर अकेलापन और डर का अनुभव करती है। कुंभपाक नरक। आत्मा को खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उसने अपने शरीर का स्वयं अंत कर लिया था। रौरव नरक। आत्मा को भयानक जानवरों द्वारा नोच नोच कर खाया जाता है, जो आत्मा की मानसिक और शारीरिक पीड़ा को दर्शाता है। सूकरमुख। आत्मा को लगातार काटा और जलाया जाता है जिससे यह समझ सके कि जीवन का आदर क्यों करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाली आत्मा को कई जन्मों तक मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलना पड़ता है। अगले जन्म में इस आत्मा को अत्यधिक दुख, गरीबी और विकलांगता या मानसिक बीमारी के रूप में जन्म मिलता है। आत्महत्या की आत्मा की मुक्ति कैसे संभव है? अगर किसी ने आत्महत्या कर ली हो तो उसकी आत्मा को नरक और प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए कुछ उपाय दिए जा सकते हैं। पिंडदान और श्राद्ध कर्म। गया, प्रयागराज, काशी, हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों पर पिंडदान और श्राद्ध करना आत्मा की मुक्ति के लिए आवश्यक है। आत्महत्या करने वाली आत्मा के लिए विशेष प्रेत श्राद्ध किया जाता है जिससे उसे अलग जन्म प्राप्त होता है। महामृत्युंजय मंत्र और गीता पाठ। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करने से आत्मा को कष्ट से मुक्ति मिलती है। भगवत गीता के 7वें और 8वें अध्याय का पाठ करने से आत्मा को आध्यात्मिक सहायता मिलती है।
दान और पुण्य कर्म, ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को दान देना और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना आत्मा की शांति के लिए अच्छा माना जाता है। आत्मा से मानसिक रूप से प्रार्थना करना, परिवारजन आत्मा से मन ही मन प्रार्थना करें कि वह अपने पुराने जीवन को छोड़कर आगे बढ़े। आत्महत्या का सही समाधान क्या है? आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं बल्कि नई समस्याओं की शुरुआत है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा को अत्यधिक पीड़ा झेलनी पड़ती है, उसका पुनर्जन्म बहुत कष्टमय होता है। जो आत्मा आत्महत्या कर चुकी है उसे मोक्ष देने के लिए परिवार को श्राद्ध, हवन, गीता पाठ और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें धैर्य और भक्ति से उनका सामना करना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा अमर है, अजर है। शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा को कोई मार नहीं सकता। इसलिए जीवन का सम्मान करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। जीवन एक उपहार है, इसे व्यर्थ न गवाओ बल्कि इसे एक महान उद्देश्य के लिए उपयोग करो। जीवन एक दिव्य उपहार है जिसे हमें प्रेम, करुणा, सेवा और सत्कर्म से सार्थक बनाना चाहिए। यह केवल सांस लेने और रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मविकास, समाज के प्रति उत्तरदायित्व और एक महान उद्देश्य की पूर्ति का अवसर भी है। जब हम इस अमूल्य जीवन को समझदारी और सद्कर्मों के साथ जीते हैं तो तब हम सच्चे आनंद और आत्मसंतोष को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का अर्थ केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति तक सीमित नहीं है, यह आत्मा की यात्रा सीखने और प्रेम करने और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने से जुड़ा हुआ है। जीवन का सही अर्थ तभी प्रकट होता है जब हम इसे सार्थक बनाने के लिए प्रयास करते हैं। जीवन हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर झांकें और अपनी असली पहचान को खोजें। हम कौन हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर खोजना ही आत्मविकास की ओर पहला कदम है। जब हम केवल स्वयं के लिए जीते हैं तो जीवन संकुचित हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो उनकी भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमारा जीवन वास्तव में मूल्यवान बन जाता है। स्वयं को पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप स्वयं को दूसरों की सेवा में लगा दो। हमें जीवन को व्यर्थ करने से बचाना चाहिए। जीवन निश्चित अनिश्चित है और किसी को नहीं पता कि कब तक इसका अंत होगा। इसलिए हमें हर दिन सकारात्मक सार्थक बनना चाहिए। जीवन हमें अनगिनत अवसर देता है सीखने के लिए, सुधारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। यदि हम इन अवसरों को नष्ट कर देते हैं तो हम अपने विकास को रोक देते हैं। बहुत से लोग तनाव, चिंता, असफलताओं के कारण जीवन को बोझ समझने लगते हैं, लेकिन कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं और हर मुश्किल का समाधान होता है। यदि हम हार मान लेते हैं तो हम अपनी क्षमता का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे, भविष्य में पछतावा करेंगे। हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है। हमें अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान कर उसे अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। जीवन का उद्देश्य धन कमाना ही नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति और समाज में सकारात्मक योगदान देना भी होता है। शिक्षा सिर्फ डिग्री पाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमें नैतिकता, सद्गुण, विवेक से परिपूर्ण बनाती है। पढ़ाई, सत्संग, अच्छे लोगों का साथ और आत्मविश्लेषण हमें जीवन के सही मार्ग पर ले जाता है।
नकारात्मकता और भय को अपने ऊपर हावी न होने दें। चुनौतियों को अवसर में बदलने की कला सीखें। महान लोगों में भी विफलताओं से गुजरते हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जीवन का सबसे सुंदर पहलू सेवा में निहित है। निर्धनों की सहायता, पशु पक्षियों का देखभाल और पर्यावरण की रक्षा जैसे कार्य जीवन को सार्थक बनाते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा था। ध्यान और साधना मन को शांति देती है और जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। आध्यात्मिकता हमें अहंकार, लालच और क्रोध से मुक्त करके सच्ची खुशी की ओर ले जाती है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। हर दिन को आखिरी दिन तक समझकर जिए। जीवन को हल्के में न लें। अपनों से प्रेम करें और उनके साथ समय बिताएं। जीवन का सबसे बड़ा सुख अपनों के साथ ही रहना है। स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाएं। शरीर और मन को स्वस्थ रखें ताकि हम अच्छे कार्य कर सकें। कृतज्ञता अपनाएं। जो कुछ भी हमें मिलता है उसके लिए आभार प्रकट करें। सदैव सीखते रहें। जीवन एक यात्रा है जहां हर दिन नए सीखने का अवसर मिलता है। जीवन ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। इसे बेकार की चिंता, नकारात्मकता, असंतोष में नष्ट करना गलत है। हमें इसे एक महान उद्देश्य के रूप में उपयोग करना चाहिए। स्वयं को विकसित करने और दूसरों की सेवा करने, प्रेम और करुणा फैलाने के लिए यह जीवन हमें मिला है। एक छोटा सा दीप भी अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। हमें अपने जीवन को इसी तरह रोशन करना चाहिए ताकि हम स्वयं भी प्रकाशमान हों और दूसरों के जीवन में भी रोशनी भर सके। जीवन को सार्थक बनाने का सबसे सरल तरीका है जियो और दूसरों को भी जीने दो। प्रेम करो, सीखो, आगे बढ़ो और अपने हर कार्य को एक महान उद्देश्य से जोड़ो। यही सच्ची सफलता और प्रेम आनंद है। जिन लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा सुना है, एक निवेदन है आपसे, कृपया यह वीडियो उन लोगों पर शेयर कर दीजिए जो लोग इस तरह के आत्महत्या जैसे विचारों को मन में समाये हुए बैठे हैं और सोच रहे हैं कब ऐसा दिन आए कि वो आत्महत्या कर लें, या उनकी चुनौतियां इतनी हद तक गुजर गई हैं कि वह इस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं कि वो आत्महत्या करने वाले हों या ऐसा विचार कर रहे हों। तो उन तक यह वीडियो जाएगा तो हो सकता है हम किसी आत्मा का जीवन बचा सकें। बस इतना सा सहयोग आप लोग कर दीजिए और उनको कहिए कि आप एक बार यह वीडियो पूरा सुन लें, तो हो सकता है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात उनके दिमाग में ऐसी बैठ जाए, ऐसा कुछ विचार आ जाए जिससे कि उनका जीवन बच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।